अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। ये पेंटिंग मैंने कोई 2-3 दिन पहले शुरू की थी और मैं इसकी वीडियो नहीं थी बना रही, लेकिन मैं रात को वैसे ही कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी जिसमें किसी ने रिक्वेस्ट की हुई थी कि अल्लाह ताला के नेम की पेंटिंग बना दे। तो मैं ये बना ही रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर बन ही रही है, थोड़ी सी रह गई है, तो इसकी बाकी की वीडियो बना ली जाए। तो अब यह है कि मैंने इसमें 2 लाइन्स बना ली हुई थी, एक लाइन रह गई थी, इधर एक लाइन अभी बनने वाली है, ठीक है। और मैं अल्लाह ताला के नाम ही लिख रही थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं इसकी वीडियो, एक लाइन रह गई है उसकी वीडियो बना लेती हूँ। जब आपको ये देख लेंगे तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी, इसकी भी समझ आ जाएगी, क्योंकि सेम तरीके से ही बनी हुई है। तो पहले मैं आप लोग को इसका क्लोज़अप दिखाती हूँ और फिर इधर हम बनाते हैं। ये देखिए पेंटिंग, और इसमें मैंने ये गोल्ड लीफ यूज़ किया है। इंशाल्लाह मैं 1-2 वीडियोज़ में या नेक्स्ट वीडियो में मे बी इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर बताऊँगी गोल्ड लीफ लगाने का भी तरीका। मीम, नून, और नून नून को यूँ कर देना बस, हमने थोड़ा सा लंबा यूँ, ये नून। इसका मतलब ये है कि जब हमने कोशिश ये करनी है कि जैसे कि आप फ़र्ज़ करें, मैंने देखा ये लिखा है, क्या बताऊँ आपको। अच्छा, हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे जो ये लाइन से इधर हमने जो वर्ड लिखने हैं ना, वो हमारे ऐसे वर्ड हों जैसे कि रे, ताकि रे को यूँ हम लंबा कर सकें, नून, ताकि नून को भी हम लंबा कर सकें। और क्या हो सकता है, वाव हो सकता है, हम वाव को यूँ करके लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है,
और छोटी है, छोटी है को हम यूँ कर सकते हैं। इसका मकसद क्या है, जब हम इधर इस वाली लाइन के साथ यूँ लंबे वाले लफ्ज़ लिखेंगे ना, तो ये जो राउंड है ना, राउंड, ये पेंटिंग का जो राउंड है, ये देखें, ये पेंटिंग का राउंड जो है, ये हमें बग़ैर किसी लाइन लगाने के ये राउंड लगेगा। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि जैसे कि हम ये यूँ नहीं करते लंबा, हम यूँ नहीं करते लंबा, तो क्या होगा फिर, जैसे कि अगर मैं नॉर्मल इस पर लिख के दिखाऊँ आपको, ये जैसे नॉर्मल लिखती हूँ, ये ठीक है। अगर मैं नॉर्मल लिखा है, अब इससे अगला वर्ड यहाँ पे लिखूँ मैं जो भी, तो ये गैप रह जाता है, यहाँ पे गैप रह जाता है, यहाँ पे गैप रह जाता है। तो ये फिर जब गैप रह जाएगा ना, तो ये राउंड नहीं लगेगा एंड पे। बात समझ आ रही है आपको? ये राउंड नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने क्या करना है कि मैंने क्योंकि लाइन नहीं लगानी इस पर, ये देखें मैंने इस पर लाइन नहीं लगाई, इस पर फिर भी जहाँ जहाँ पे जगह बची है वहाँ पे मैंने यूँ 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 कर लिया, ताकि ये बिल्कुल गुलाई में आप लोग को सही क्लियर नज़र आए। अब ये है कि अब जिस तरह मैंने ये लिखा था, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपने जो लास्ट वाले वर्ड्स होंगे उनको लाइन के साथ साथ यूँ लंबा कर देना, ताकि ये फिर लास्ट पे ये गुलाई में लगेगा। अब जैसे कि हम अगला वर्ड देख लेते हैं, बल्कि मैं आपको इधर से ही दिखाती हूँ पेंटिंग से ही ना, कि मैंने क्या किया है। अच्छा ये देखें, अब आप, मैंने अर्रहमान लिखा, अर्रहीम लिखा, मीम, अब ज़ाहिर बात है इस तरह था। उसके बाद मैंने यहाँ से, अब ये देखें अलमालिक, ये गुलाई आ रही है। उसके बाद अब मैं इधर से आकर दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल दूस में मैंने क्या किया है, मैंने सीन को नीचे रख लिया है, क्योंकि इसकी ये राउंड कर्व बनना था, ठीक है। इसका अगर मैं नॉर्मली यूँ लिखती अलिफ, हाँ इधर लिख लेती, तो होना ये था कि दाल इधर तक ख़त्म हो जाना था। अब मैं दाल को और कितना लंबा करती, ठीक है। मैंने यहाँ पे सीन लिख लिया, और सीन क्योंकि ज़्यादा लंबा किया जा सकता था, ये राउंड के साथ मिल जाता। सीन मैंने नीचे लिखा, मैंने वाव लिखा, ऊपर ये लिख दिया, ठीक है। अब आगे हम देखें, अब मैंने बाकी भी मैं दिखाऊँ आपको जहाँ जहाँ मैंने, हाँ अब ये देखें अलमुसव्विरु में मैं रे ऊपर लिख सकती थी, लेकिन मैंने नीचे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ पे गैप काफ़ी सारा छूट रहा था मेरा, तो मैंने रे नीचे लिख दिया इधर, ताकि ये गैप कवर हो जाए। इसी तरह यहाँ पे था, मैंने छोटी ये नीचे लिख दी, बाकी ऊपर लिख दिया, ताकि ये इसके कर्व के साथ मिल जाए। अब यहाँ पे मेरी मजबूरी थी, यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकती थी, तो मैंने रे यूँ लिख दिया। आपने कोई भी वर्ड जब लिखना है, तो आपने पहले उस वर्ड को देख लेना, गौर से देखना है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम लंबा कर सकें।
हाँ, हम लिखने लगे अलमुजिल्लु। तो हमने क्या करना है, हमने जैसे मैंने आपको बताया कि हमने वो चीज़ नीचे लिखनी है जो हमारे इस कर्व के साथ मैच कर सके। तो लाम, अगर हम अपने लाम को देख लें तो लाम हमारा इसके साथ मैच कर सकता है। तो हमने यहाँ पे नीचे लाम लिख लेना है और लाम मीम और जे ऊपर लिख लेना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मीम, जे को थोड़ा लंबा, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अब यहाँ से देखिए जैसे जे इसका यहाँ पे ख़त्म हुआ था ना, अब हम इसके सेंटर से लाम का वो यूँ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसको वैसे है ना थोड़ा सा ये ऊंचा ही करके लिखा गया, मैं कोशिश, अच्छा ये देखें, मैं चाह रही हूँ कि अब ये देखिए मेरा ये गीला गीला ही है, मैं चाह रही हूँ कि ये इतना गैप छूट गया, मैं इसको लंबा करके यहाँ पे लिख लूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको रखती हूँ, वो दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो अब मैं क्या करूँगी, ये एक ब्रश है जिस पर सिर्फ मैंने पानी लगाया हुआ है। ठीक है, अभी हमारा कलर थोड़ा ड्राई हुआ, लेकिन सही तरह से ड्राई नहीं हुआ। तो मैं इसको यूँ करूँगी, मैंने सिर्फ पानी लगाया हुआ है ब्रश के पे और कुछ भी नहीं। टिश्यू पेपर लूँगी, इसको यूँ साफ कर लिया। ये साफ हो गया। अभी एक दफ़ा फिर ब्रश के ऊपर इसको साफ करके ब्रश को दोबारा पानी लगाती हूँ। ये देखिए ये ड्राई हो गया, थोड़ा सा ही उतरा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, हमने क्योंकि नीचे ब्लैक बैकग्राउंड है ना तो वो कवर हो जाएगा। बहरहाल अभी क्योंकि ड्राई नहीं था हुआ तो ये हमारा उतर जाएगा कलर। ये देखिए काफ़ी हद तक उतर गया है। ये देखना नीचे ब्लैक वाला कलर नहीं उतरा, सिर्फ ये ऊपर वाला जो भी सही तरह से ड्राई नहीं था ना हुआ, ये सिर्फ इसलिए उतर रहा है। अगर ये ड्राई हो चुका होता तो ये कभी भी ना उतरता। अब ये हो गया। अब क्या करना है मैंने, अब मैं इस पर अपना वर्ड लिख लेती हूँ। बाकी ये जो थोड़ा बहुत निशान ना, ये लास्ट पे मैं जब इसको क्लियर करूँगी ना छोटे ब्रश के साथ, तो ये मैं इस पर ब्लैक कलर दोबारा कर लूँगी, ये कवर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम इसको यूँ करके लिखेंगे। ये देखें, अब आपको पहले से बेहतर लग रहा होगा। और बाकी दिखाती हूँ मैं आपको लिख के। अब हमने अगले वर्ड का जो अलिफ है ना, वो हमने इसके बीच ही लिखना है, ताकि जितनी जगह कम लगे उतना ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर लिखूँगी और हमने अलिफ लिखना है जब, तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम, ये लाइन है ना अगर मेरी, तो मैं इससे एक डॉट छोड़ के ना यहाँ से स्टार्ट करूँ, ताकि जब मैंने इसकी टोपी ऊपर डालनी हो, ताज टोपी जो भी कहते हैं हम इसको तो वो बिल्कुल लाइन के ऊपर ना लग जाए। अब ये देखें, मैंने ये लाइन है मेरी, आपको ये लाइन है, मैंने इतना गैप छोड़ा है। अब इसके ऊपर मैं यूँ रख के लिखूँगी ना जब, तो ये देखें, ये पता नहीं ये लाइट में कलर इतना वैसे सही नज़र नहीं आ रहा वीडियो में, लेकिन ये वैसे सही प्रोमिनेंट हो रहा है। शायद लाइट की वजह से ये कलर सही नज़र नहीं आ रहा, वैसे काफ़ी सही नज़र आ रहा है। तो अच्छा आगे क्या है, अच्छा अब मैं आपको बताऊं, ये देखो ये हमारे पास है अगला, इधर लिख के पहले बताती हूँ, नज़र आ रहा है, हाँ जी। अच्छा हमारे पास अगला वर्ड है असमियु। तो हम लिखेंगे अपनी जगह के हिसाब से यूँ, नो नो नो, पहले मैं अपना वर्ड लिख लूँ यहाँ पे,
ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये हमारी जगह है, तो ये हमारा ये नीचे आ जाएगा। तो हमने अगर इस जगह के हिसाब से लिखना है तो हमने ये लिखना है अलिफ सीन मीम ये। अच्छा ये देखें, ये लाइन थी मेरी, तो मैंने इसको थोड़ा सा उठा के लिख लिया ताकि मेरा आइन नीचे आ जाए। समझ आई आपको? अब मैंने इसी हिसाब से इधर भी लिखना है। मैंने लाम और सीन को इस लाइन के साथ नहीं जोड़ना, क्योंकि मैंने इधर आइन लेकर आना है नीचे। ये लिखा हमने लाम सीन मीम ये। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ये से ऊंचा रख के देखिए, ये मीम पर लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने जगह छोड़ी थी, हम यहाँ पे आइन लिखेंगे। ये देखें, ये हमने जगह कवर कर दी। ये देखें, बाकी ये इतना सा गैप भी इसमें बचा, इसको भी हम कवर कर लेंगे। जब हम इस पे अराब वगैरह नीचे लगाएंगे तो ये चीज़ इंशाल्लाह कवर हो जाएगी अराब से। बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से अराब लगाना है कि गलती ना कोई हो। ये देखिए, ये चीज़ कवर हो गई है। अच्छा मैं आपको यही वाली को डबल कोट भी करके बता देती हूँ कि ये मैंने किस तरह किया। अब ये देखिए, ये ब्रश है, मैंने इस पर ज़्यादा सा कलर लगाया, मैंने इसके ऊपर यूँ ब्रश, ये देखें, मैंने ट्विस्ट किया, ये सारा कलर इस पर उतार लिया।
क्लोज़ करती हूँ। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने ये सारा कलर इस पर डाल दिया। एक दफ़ा फिर मैं करती हूँ, दिखाती हूँ। ये कलर लगा हुआ है और ये मैंने इसको ट्विस्ट किया। ये देखें, ब्रश खाली हो गया और सारा कलर जो था वो एक थिक सी लेयर इसके ऊपर लग गई है। ठीक है, अब मैंने इसी को ये देखें, इसी को हल्का हल्का पूरे जगह पे फैला लेना है। ज़्यादा नहीं करना, ताकि एक सारा नहीं फैला देना हमने, क्योंकि फिर हमने ना एक थिक लेयर ऊपर चढ़ानी है, तो इसलिए हमने इसको हल्का हल्का फैलाना है। अच्छा, अगर आप इस तरह से सेकंड कोट इस पे करेंगे तो आपने लाजमी बात है कि कैनवस को यूँ ज़मीन पे, मतलब ज़मीन नहीं, टेबल पे रख लेना है, ताकि अगर ये आप यूँ खड़ा करके इस पर पेंटिंग करें, इस तरह सेकंड कोट करेंगे तो ये जो कलर है ना, ये यूँ नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो हमने लाजमी बात है इसको टेबल पर रख के करना है। कोट भी कर लिया है और इसको मैंने क्लियर भी कर लिया है। अब मैं आपको सिर्फ वाइट वाले का बताऊंगी, क्योंकि ये मैंने क्लियर कर लिया है, ये भी कर लिया है। इसका आपको मैं करती भी तो इतना सही नज़र नहीं आता, इसलिए ना मैंने ये वाला हिस्सा छोड़ा आपको बताने के लिए कि अब आगे मैंने करना क्या। तो ये देखें, ये है ब्लैक कलर, जिसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना थोड़ा सा थिन किया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जैसे ये वर्ड्स हैं मैच हो रहे हैं, ये देखें, ये मैच हो रहे हैं, ये मैच हो रहे थे, ये देखें मैंने किस तरह किया, इस तरह हमने करना है। मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। अब जैसे ये बे है, हमने बे को एक तरफ से इसके ऊपर कर देंगे और एक तरफ से नीचे कर देंगे इसका। देखें, अब हम यहाँ से अगर बे को इस अलिफ के ऊपर करते हैं, ये होगा यूँ, बारीक सी लाइन लगानी है। ये लग गई। और अब सेम इसी तरह इस साइड पे भी ये हो गई। अब देखें, अब मैंने ये वाली, इसका मतलब अब ये 3D इफेक्ट थोड़ा देगा ना। अब ये जो है, इसका मतलब है ये बे के ऊपर है। अब ये बे इसके नीचे था, तो अब हम इसके ऊपर कर देंगे इसको। इसका मतलब है कि अब हम अगर इधर लगाएंगे ब्लैक लाइन, तो ये देखें, ये लग रहा है कि ये जैसे इधर से जाके इसके पीछे से इसके ऊपर आ रहा है। अब इसको आप मज़ीद शेड देना चाहते हैं तो आप दे लें। तो हम थोड़ा क्लियर करेंगे। इसी तरह पहले मैं बाकियों को भी दिखाऊँ। अब ये है वाव। अब हम चाहे तो वाव इसको ऊपर कर लें, चाहे इसको ऊपर कर लें। मैं वाव को नीचे रहने देती हूँ, इसको कर लेती हूँ। इसी तरह बाकियों को भी। यहाँ से हमने रेस को ऊपर किया था, अब यहाँ से हम नीचे कर देंगे इसको। इसी तरह बाकी भी करती हूँ, फिर लास्ट पे आपको दिखाती हूँ। मैं आपको क्लोजअप्स दिखाऊंगी क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट भी दिखाऊंगी।